हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू वीडियो नंबर 3 ऑफ हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। अगर आपने अभी तक अगले 2 वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो 2 वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के आइडिया को आइडिएशन के लेवल पे ला सकते हो, कैसे आप कस्टमर पर्सोना फाइंड आउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। और अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है बिजनेस प्लान एंड बिजनेस मॉडल। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है तो उसका राइट प्लान और उसका बिजनेस मॉडल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक बार आपका प्लान सही हो गया, एक बार आपका बिजनेस मॉडल सही हो गया, तो आपकी स्टार्टअप को आप कभी भी सक्सेसफुल बना सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, और वो सारी चीजें जो आपने सोच के रखी है वो पॉसिबल हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके ये दोनों एस्पेक्ट के बारे में समझते हैं, और उसके तरह मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्शनेबल दूंगा जो आपको काम करने हैं, और मुझे यहाँ पे वीडियो में बताना है हाउ इज योर स्टार्टअप जर्नी गोइंग ऑन। सबसे पहला डिस्कस करते हैं बिजनेस प्लान के बारे में। तो जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान का मतलब होता है योर कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड योर प्लान टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, योर मॉडल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप ये बेसिकली अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बनाइए कि अगले 1 साल में, अगले 5 साल में आप अपनी कंपनी को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, और बेसिकली वहाँ पे कैसे लेके जाओगे, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर मॉडल, किस तरीके से लेके जाओगे, किस वे से आप उस कंपनी को उस लेवल पे लेके जाओगे। देखो हमेशा याद रखना, मैन विदाउट प्लानिंग इज लाइक अ शिप विदाउट रडर, राइट। अगर आपने अपने बिजनेस का प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है तो आप ऐसे ही घूमते रहोगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगले 1 साल में मैं अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। क्या मैं इसको रेवेन्यू जनरेशन स्टेज पे लेके जाना चाहता हूँ, या तो क्या मैं बेसिकली इसको प्रॉफिटेबल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, या तो क्या मैं अगले साल में इसको फंडिंग के लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। और अगर जो भी लेवल पे मैं लेके जाना चाहता हूँ उसका मेरा प्लान क्या है, उसका मेरा रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसका मेरा एक्सपेंस मॉडल क्या रहेगा, उसका मेरा हर एक चीज का मॉडल हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, प्लान को थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं। तो जब आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो तो आपको 4 तरीके की फिजिबिलिटी, मतलब कि आपका जो बिजनेस है फिजिबल मतलब वायबल है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप है ना टेक्निकल फिजिबिलिटी देखो कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो हमने ऑलरेडी मार्केट रिसर्च किया, जो मैंने आपको आगे की स्टेज में बताया था। सबसे पहले आप अपना टेक्निकल फिजिबिलिटी देख लो। फिर सेकंड है लीगल फिजिबिलिटी, कि ये प्रोडक्ट को लाने के लिए लीगली मुझे क्या क्या चाहिए होगा। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसमें पेटेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, तो उसको भी आप देख लो कि लीगली क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे पूरे एक वीडियो में लीगल क्या क्या कंप्लायंस होते हैं, स्टार्टअप की तरह क्या चीज़ें आपको लीगली ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा होता है बेसिकली ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब होता है कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, कितने टाइम तक आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितना आपको बेसिकली उसके रिलेटेड एक्सपेंस लगेंगे। तो वही हमें लेके आता है चौथे स्टेज पे, दैट इज अ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है आपके पास प्लान होना चाहिए कि अगले 6 महीने में, अगले 12 महीने में आपके स्टार्टअप को रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, कितना फिक्स कॉस्ट चाहिए होगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगा, कितना आपको रनिंग कॉस्ट चाहिए होगा, उसके लिए आपको कितने कितने लोग चाहिए होंगे। अगर आपने रिसोर्स फिजिबिलिटी नहीं किया है, फाइनेंस फिजिबिलिटी नहीं किया है, तो ये हो सकता है कि आप किसी स्टेज पे अटक जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे और आप अपने स्टार्टअप को फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला है ना, आपको बैठ के आपके स्टार्टअप के लिए पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा, पूरा बेसिकली बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। और बिजनेस प्लान की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, रेवेन्यू कब जनरेट होगा, मेरा रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा, और ओवरऑल आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि यार ये बिजनेस मॉडल के बारे में सुना तो है, बहुत सारे लोग बिजनेस मॉडल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बिजनेस मॉडल है क्या। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का जो आपका प्लान है, राइट, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाने का आपका जो प्लान है, कैसे आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आओगे, उसका जो पूरा तरीका है, वो वे, वो प्लान आपका बिजनेस मॉडल है। तो वो बेसिकली है ना आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपके कस्टमर, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबके बीच के रिलेशनशिप जो चीज़ डिसिप्ट करता है, बताता है, उसको हम बिजनेस मॉडल बोलते हैं। देखो, आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए एक सही मॉडल का होना, तरीके का होना बहुत जरूरी है। आप ये समझ सकते हो, मॉडल इज लाइक वेसल, इट्स लाइक अ व्हीकल।
आपको एक जगह पे आप हो जो कि आपका स्टार्टअप है, आपका आइडिया है, आपका प्रोडक्ट है, और आपको दूसरी जगह पे जाना है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो व्हीकल आप यूज कर रहे हो, जिस व्हीकल के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाओगे, जिस व्हीकल के थ्रू आप रेवेन्यू बना पाओगे, जिस व्हीकल के थ्रू आप प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ पाओगे, उस व्हीकल को हम बेसिकली बिजनेस मॉडल बोलते हैं। तो आपका व्हीकल क्या रहेगा? आप क्या ऑनलाइन जाके पैसे कमाओगे, या तो आप ऑफलाइन के थ्रू पैसे कमाओगे? आप फ्रेंचाइजी के थ्रू पैसे कमाओगे, या आप किसी और तरीके से पैसे कमाओगे? आपका मॉडल ऑफ बिजनेस क्या रहने वाला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो बिजनेस मॉडल के बारे में 2-3 चीजें समझ लेते हैं। तो जब आप अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हो, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। आपने जो पहले स्टेज में, पहले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि आपके कस्टमर की नीड्स जो है, आपके कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, उसके इर्द गिर्द उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उसका तरीका आपका बिजनेस मॉडल है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ योर बिजनेस मॉडल इज इट हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक। दूसरा, आपको सोचना है कि जब भी आप बिजनेस मॉडल के बारे में सोच रहे हो कि आपका जो बिजनेस मॉडल है दैट हैज टू बी स्केलेबल बिजनेस मॉडल। अगर आप ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आओगे जो स्केल नहीं कर पाएगा, जो आपके बिना चल नहीं पाएगा, तो आपको फंडिंग मिलने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट से मिला हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी वो किसी को फंडिंग देने का सोचते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क इज कि क्या ये बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, क्या ये बिजनेस मॉडल आपके बिना भी चल सकता है। और तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में सोच रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर का मॉडल क्या है, कॉम्पिटिटर कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कैसे कस्टमर सर्विस कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जब आप स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाते हो तो वो मॉडल सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये तो हमने मॉडल के कुछ पैरामीटर्स के बारे में समझा। अभी मॉडल के पैरामीटर के साथ साथ कुछ और बातें समझ लेते हैं जो आपको बिजनेस मॉडल की तरह पता होनी चाहिए। जैसे हम समझ लेते हैं कुछ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। जैसे एक सिंपल बिजनेस टाइप और एक सिंपल बिजनेस मॉडल क्या होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है। जैसे नाइकी है, राइट, जैसे एप्पल है, तो एप्पल का तो बिजनेस मॉडल अभी बहुत इवॉल्व हो गया है, लेकिन आइडियली जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल से हुई थी। दे वर सेलिंग अ प्रोडक्ट थ्रू रिटेल स्टोर, तो दे वर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एंड दे वर सेलिंग ऑल्सो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल में जा सकते हो, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल में जा सकते हो, आप रिटेल बेस्ड बिजनेस मॉडल में जा सकते हो। अच्छा, इन सारे मॉडल के साथ साथ आप मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे रेवेन्यू के लिए आप सोच सकते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल। जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करते हो, हॉटस्टार की बात करते हो, तो ये सारे के सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो आजकल क्या करते हैं, दे गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, कि अगर आपको उनकी प्रोडक्ट यूज करनी है या तो उनका सर्विस यूज करना है तो हर महीने आपको कुछ पेमेंट देते रहना पड़ेगा। तो दैट इज अ रेवेन्यू मॉडल ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल। या तो आप वन टाइम पेमेंट मॉडल में जा सकते हो, जो ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल होता है कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट चाहिए तो एक बार का पैसा दे दो और फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो दैट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड या तो रेवेन्यू बेस्ड मॉडल। आप चाहो तो बेसिकली प्रीमियम मॉडल में भी जा सकते हो। जितनी भी SaaS कंपनी है आजकल अगर आप देखते हो तो क्या करती है कि पहला महीना, पहला 15 डेज या तो फर्स्ट 14 डेज, इवन चैट जीपीटी का आप देखो, चैट जीपीटी जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो उसने पूरा फ्री में दिया था। जियो जब स्टार्ट हुआ तो उसने पूरा फ्री में दिया था। और अभी अगर आपको चैट जीपीटी 4 यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका $20 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी वाज बेसिकली और इज बेसिकली प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल। देखो मल्टीपल मॉडल उन्होंने कंबाइन किए। दे स्टार्टेड विद अ प्रीमियम मॉडल, लेकिन नाउ दे हैव शिफ्टेड टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड आप कौन सा रेवेन्यू मॉडल यूज करना चाहते हो। क्या आप सिंपल वन टाइम पेमेंट वाला रेवेन्यू मॉडल यूज करना चाहते हो, या तो फिर क्या आप प्रीमियम मॉडल यूज करना चाहते हो, या तो फिर क्या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज करना चाहते हो, या तो फिर आप कमीशन बेस्ड मॉडल में भी जा सकते हो, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में जा सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल से आप थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, और जो सक्सेसफुल कंपनीज है उनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा स्टडी भी कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि जब वो स्टार्ट हुई तब किस तरीके के बिजनेस मॉडल को लेके आई थी और कौन से बिजनेस मॉडल ने उनको सक्सेसफुल होने में हेल्प की है। बट व्हाट पॉइंट आई वांट टू कन्वे यू इज कि बिफोर यू स्टार्ट प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना मुझे, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करें, आप अपना फंडिंग लेने जाए, उसके पहले आपको आपके बिजनेस का प्लान और आपको आपके बिजनेस का मॉडल ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि स्टेज 1 में हम क्या मॉडल करेंगे, स्टेज 2 में हम क्या मॉडल करेंगे, स्टेज 3 में हम क्या मॉडल करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट हम सर्विस आगे जाके ऐड करेंगे, किस तरीके से हम रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम खर्चे करेंगे, किस तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी होंगे। ये सारा प्लान पहले से बना होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, स्टार्टअप ओनर से मिलता हूँ, और जो एक दिक्कत मुझे पता चलती है वो ये है कि उन्होंने बस बिजनेस शुरू कर दिया,
कहीं से आइडिया मिला एंड दे स्टार्टेड बिजनेस। उनके पास कोई डेफिनेट प्लान ही नहीं था। हम फंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी ये ध्यान में रखो, अगर आपके पास डेफिनेट प्लान नहीं है, अगर आपके पास रेवेन्यू का डेफिनेट मॉडल नहीं है, तो आपको फंडिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, तो हमने बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप अपना रेवेन्यू मॉडल डिसाइड कर रहे हैं, तो रेवेन्यू मॉडल का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक है प्राइसिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रख रहे हो, इनिशियल प्राइस क्या रख रहे हो, बाद में जाके उसका प्राइस क्या रख रहे हो। तो जब आप अपना रेवेन्यू मॉडल डिसाइड कर रहे हो, तो कुछ फैक्टर्स है, कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पैरामीटर जैसे मैंने बताया, दैट इज द प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, राइट। इनिशियल प्राइसिंग, लेटर ऑन प्राइसिंग और सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, प्रीमियम क्या है, प्राइसिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। सेकंड जो है दैट इज द चैनल, कि ये प्राइस को आप कौन सी चैनल्स के थ्रू लेके आओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कमीशन बेस्ड चैनल के थ्रू लेके आ सकते हो, आप बेसिकली अफिलिएट मॉडल के थ्रू लेके आ सकते हो, आप बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू लेके आ सकते हो, आप बेसिकली ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू लेके आ सकते हो। तो आपका सेल्स का चैनल क्या रहेगा, कौन सी चैनल के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिसाइड इन एडवांस। और तीसरा आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई कैसे करें। अगर आप सिर्फ एक सेल्स चैनल के ऊपर या तो एक रेवेन्यू मॉडल के ऊपर डिपेंड करोगे, तो फिर वहां पे बहुत दिक्कतें आ सकती है। आगे मैं आपको सेल्स के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी इतना याद रखो कि जब आप अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हो, कम से कम 2 से 3 रेवेन्यू चैनल्स के बारे में, रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में सोचो, और कम से कम 2 से 3 चैनल्स के बारे में सोचो जिसके थ्रू हमें रेवेन्यू आएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब आप अपना बिजनेस बना रहे हो, तो ये 3 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स को मैं देखता हूँ कोई ये मिस्टेक्स करते हैं और उनके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहला पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। आप अपना रेवेन्यू मॉडल सिंपल रखो, पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ से पैसा आएगा, फिर यहाँ से पैसा आएगा। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। एक तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरा जब आप इन्वेस्टर के पास जाओगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना बने उतना अपने बिजनेस मॉडल को सिंपल रखिए, अपने रेवेन्यू मॉडल को सिंपल रखिए। दूसरी जो मिस्टेक लोग करते हैं, दैट दे फोकस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट। उनको ये होता है कि मैं 6 महीने में कितना पैसा कमा लूंगा, अभी मैं फ्री में दे देता हूँ, बाद में ये कर लूंगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि जो मॉडल अभी आप लेके आ रहे हो, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या सालों साल तक वो चल सकता है, क्या उसके लिए बैकअप आपके पास है, क्या उसके लिए उतना फंडिंग आपके पास है। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे तो आपका बिजनेस मॉडल फेल हो सकता है। तो सबसे पहले आप जब अपना मॉडल बना रहे हो, आप एंश्योर कीजिए कि नॉट ओनली थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म विजन भी आपके मॉडल में इनकॉर्पोरेट हुआ है। और तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, दैट इज हैविंग नो फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो मॉडल ऐसा बना देते हैं कि वो एक मॉडल से दूसरे मॉडल में चेंज ही नहीं कर पाते, और चेंज करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो जब आप अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हो, तो आप ध्यान में रखिए कि आप अपने मॉडल को फ्लेक्सिबल रख रहे हो। कोई एक रेवेन्यू मॉडल से दूसरे रेवेन्यू मॉडल में आप शिफ्ट हो सकते हो, कोई एक चैनल से दूसरी चैनल में आप शिफ्ट हो सकते हो, और किसी भी तरीके से आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको है ना 3 एक्शनेबल पॉइंट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप है ना अपने बिजनेस का 1 साल का प्लान बनाइए, और 1 साल के प्लान की तरह पूरे पॉइंट नोट डाउन कीजिए। ये चारों जो फिजिबिलिटी के बारे में मैंने बोला है, वो हर एक तरीके की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाइए। साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव समरी बनाइए कि किस तरीके से हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। और आप दूसरे लेवल पे आप अपना बिजनेस मॉडल, आप अपना रेवेन्यू मॉडल और रेवेन्यू मॉडल की डिफरेंट चैनल्स कौन सी है उसको डिसाइड कीजिए, राइट। और आप चाहें तो हमारा पूरा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, मैं उसको रिव्यू करूँगा। और अगर आपको उसमें कुछ सपोर्ट चाहिए तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, राइट। मुझे बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर स्टार्टअप रिलेटेड टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, नमस्ते।